या आगे संतों के चरणों में नमन करता हूँ मैं। जब आदमी को कोई शंका हो जाती है, कोई मन प्रश्न घूम रहा होता है, आदमी बेचैन और परेशान हो जाता है। जब तक शंका समाधान नहीं मिलता है तब तक बेचैनी खत्म नहीं होती है। व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि थे। सुखदेव मुनि बैठे हुए थे, उनको अचानक ध्यान उनको आया, एक मन में शंका हुआ, विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने पिता व्यास व्यास वेद व्यास से कहा, पिताजी ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके जानने के बाद सब कुछ जान जा सकता हो। हम पिता जानते थे, ज्ञानी आदमी थे। उन्होंने कहा मेरा पुत्र है, मुझसे नहीं समझेगा ये। उन्होंने कहा तुम जाओ जनक के पास जाओ, वो आपको ज्ञान देंगे। वो जनक के पास जो है सुखदेव मुनि जाते हैं, द्वारपाल मिलता है। द्वारपाल उनको जानता था। सुखदेव मुनि पुरुष विख्यात थे, वो बहुत लोग उनको जानते उनको थे। वो द्वारपाल ने पूछा महाराज कैसे आना होगा। तो वो कहने लगे हमें जनक के पास कुछ ज्ञान लेना है, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर उनको जाना चाहता हूँ उनके पास। द्वारपाल बोला मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आप चले जाइएगा। उन्होंने पूछा क्या सवाल आपका है। तो उस द्वारपाल ने कहा ऐसा कौन सा जीव है न चलता है, न उड़ता है, न खाता है, न पीता है, न सोता है, न जागता है, जीव है, कौन सा जीव है। सुखदेव ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने कहा वह अंडा है। वो अंडा न चलता है, न खाता है, न पीता है, न सोता है, न जागता है, न उठता है, न बैठता है, जीव है। द्वारपाल संतुष्ट हुआ, अंदर भेज दिया उनको। अंदर के एक द्वारपाल और मिला उनको। तो उन्होंने कहा जनक से मिलना चाहते हैं, तो संदेश पहुँचा दिए उनसे, कुछ ज्ञान प्राप्त करना मुझको है। द्वारपाल जनक जाता है। जनक जी से कहते हैं कि व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि आए, आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जनक ने कहा पहले परीक्षा तो ले लें उसकी, योग्य है कि नहीं योग्य है। एक काम करो, उनको ले जाओ महल किनारे खड़ा कर दो, एक डलिया कूड़ा करकट डलिया भर के ऊपर फेंक दो उनके ऊपर, देखो क्या प्रतिक्रिया क्या व्यक्त करता है, मुझे बताओ तो हम फैसला करें कि ज्ञान बुलाएं या न बुलाएं, ज्ञान देने योग्य है या नहीं है। कहने ठीक है। वो द्वार पर आया और इनसे कहा आप महल किनारे किनारे जाकर खड़े हो जाइए। जाकर खड़े हो गए वहाँ पर। उसने एक डलिया में कूड़ा करकट गंदगी भरी, तो छत से जाकर गंदगी सर्फ फेंक दी उनके ऊपर। जब फेंक दिया तो इन्होंने देख रहा था क्या करते हैं वो है। तो सुखदेव मुनि सब झाड़ झूड़ करके चुपचाप खड़े रहे, बोले कुछ नहीं। द्वारपाल जाता है महाराज जी के पास, महाराज मैंने आपका अनुसार कूड़ा करकट फेंक दिया, कुछ बोला उसने नहीं। उसने जो है झाड़ झूड़ के चुपचाप खड़ा है। जनक ने कहा जब इतना सह गया वो तो योग्य है, फिर बुलाओ उसको बुलाया गया। जब वो आए तो जनक ने पूछा हमसे क्या जानना चाहते हो। सुखदेव मुनि प्रणाम किया। उन्होंने कहा मैं वह विद्या जानना चाहता हूँ जिसके जानने के बाद सब कुछ जान जा सकता हूँ। जनक ने कहा वो ज्ञान है। तुम्हें अगर मिट्टी ज्ञान हो जाए, ये मिट्टी है, तो मिट्टी जितने बने पदार्थ हैं, चाहे घर है, मिट्टी के बर्तन बने हैं, मिट्टी के खिलौने बने हुए हैं, मिट्टी की हांडी बनी है, मिट्टी की सुराही बनी है, एक मिट्टी से कुछ नहीं है, एक मिट्टी से कुछ नहीं है। तुम्हें सोने ज्ञान हो जाए कि सोना है, तुम्हें सोने ज्ञान हो जाए कि सोना है। सोने बने जितने पदार्थ हैं, चैन है, अंगूठी है, झुमकी है, तो आमतौर चैन के सोने चीज बना हुआ है, उसमें सोने से कुछ नहीं है। तो रूप रंग अलग अलग है, लेकिन वास्तव तत्व से वो सोना ही है। तुम्हें मिट्टी ज्ञान हो जाए, तुम्हें पत्थर ज्ञान हो जाए, ये पत्थर है। पत्थर जितने बने पदार्थ हैं, मकान हैं, मूर्ति हैं, खिलौने बने हुए हैं, तमाम चीज़ पत्थर बना हुआ, ये पत्थर से कुछ नहीं है। तुम्हें लोहे ज्ञान हो जाए कि लोहा है, तो लोहे बने जितने पदार्थ हैं उन लोहे से कुछ नहीं है उसमें। इसी से तुम्हें अपना ज्ञान हो जाए, जो मुझ में है, उसमें है, उसमें है, उस सब में वही है, वही एक है और कोई सत्ता नहीं है, तो तुम्हें पूर्ण ज्ञान तुमको हो जाएगा। वो सुखदेव की बात समझ में आई। उन्होंने कहा महाराज मैं संतुष्ट हूँ ज्ञान से। सुखदेव ने कहा आप दक्षिणा ले लीजिए। मैं दक्षिणा नहीं चाहता। क्या दक्षिणा क्या लेंगे आप बताइए। हमारी आत्मा संतुष्ट हो गई, मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई, आप मेरे गुरु हुए, बताइए हम क्या दक्षिणा हम दे दें। जनक ने कहा कि हम राजा हैं, हम जरूरत नहीं दक्षिणा कोई, कोई बात नहीं, आप जाइए, कोई बात नहीं। नहीं दक्षिणा मैं दूंगा आपको, आपने ज्ञान दिया, मैं जरूर दूंगा। जनक ने सोचा भी इसके अंदर अहंकार रह गया, अभी मैं दूंगा।
मेरे मना करने के बावजूद कह रहे मैं दूंगा मैं। जो जनक जनक ने मुझसे कहा मुझे वो चीज़ ला कर दो जो अनुपयोगी हो, बेकार चीज़ हो ला कर दे दो, मैं दक्षिणा मेरे वही हो जाएगी मेरी। तो सुखदेव उन्हें निकले, फिर सोचा बेकार चीज़ क्या हो सकती है आखिर है, मांगा तो बेकार चीज़ मांगा होगी, बेकार चीज़ क्या हो सकती है। तो नीचे मिट्टी दिखाई पड़ी तो ये मिट्टी बेकार ही है। मिट्टी को हाथ लगाया, मिट्टी बोल पड़ी सुखदेव तुम क्या कर रहे हो, कहने तुम बेकार चीज़ करो, बेकार में कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से देखो मेरे मिट्टी को, मिट्टी में कितने जो अनाज पैदा हो रहे हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मिट्टी से कितना घर बन रहा है, खिलौने बन रहे हैं, हौदियाँ बन रही, बहुत सारी मिट्टी काम हो रहे हैं, तो बेकार मिट्टी कहाँ दिखाई पड़ रही है। उनका बात तो सही है, मिट्टी छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद जब आगे बढ़े तो उन्हें पत्थर टुकड़ा दिखाई पड़ा उनको, तो कहने लगे पत्थर टुकड़ा दिखाई ये बेकार चीज़ है, इसको उठा दो उसको। तो मिट्टी जब पत्थर टुकड़ा उठाया उसको वहाँ पर, टुकड़ा बोल पड़ा सुखदेव क्या कर रहे हो, कहले तुम बेकार बेकार कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, जब देखो पत्थर कितने मकान बने हुए हैं, कितनी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत सारे पत्थर काम हो रहे हैं, बेकार तुम्हें कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। कहले बात तो सही है भैया, पत्थर छोड़ दिया। अब वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि बेकार चीज़ क्या हो सकता है। आगे बढ़े तो आदमी की हुई गंदगी पड़ी थी, लेटरिन पड़ी थी, चलो ये बेकार चीज़ है। वो गंदगी हाथ लगाया, गंदगी बोल उठी सुखदेव क्या कर रहे हो, कहा तुम बेकार बेकार कहाँ तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, तो ध्यान से देखो मुझे, कितने कीड़े खा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, हम बढ़िया बढ़िया खाद बन जाते हैं। और कल हम ऐसे नहीं थे, कल बढ़िया बढ़िया पकवान बने हुए थे, जब आदमी ने खाया तो मेरा ये हाल कर दिया ये। अब सुखदेव परेशान हो गए, आखिर भैया बेकार चीज़ क्या है, गंदगी से पूछो बेकार चीज़ क्या है। गंदगी ने कहा बेकार चीज़ आदमी का अहंकार है, क्योंकि अहंकार इंसान बनाया हुआ है। बाकी संसार में जितनी चीज़ें परमात्मा बनाई हुई है, परमात्मा बनाए कोई चीज़ बेकार नहीं है, बेकार इंसान का अहंकार ही है, तुम अपना अहंकार दे दोगे। जाकर सुखदेव मुनि कहते हैं महाराज मैं अहंकार मैं आपको अपना दे रहा हूँ। तब जनक ने उनको सर पे हाथ रखा, अब तुम पक्के शिष्य हुए हो। तो अहंकार ही इंसान का अपना बनाया हुआ होता है, जब अहंकार इंसान त्याग देता है तो सुखी संपन्न हो जाता है। अहंकार जितना दूर होगा उतना ही लाभ रहेगा। धन्यवाद।